आपको लाइव कर रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। क़िबला से नहीं दरखास्त है, क़िबला यहाँ पर तशरीफ़ लाए, अपने ज़रूरी अल्फाज़ों से नवाज़ें। मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे बरादरान ख्वाहिश है कि रहना एक दो मिनट अपना इजहार ख्याल कीजिए। ये जो ह्यूमन राइट्स का जो है जो प्रोग्राम है, एक बड़े वक्त के बाद फिर आपस में गेट टुगेदर बहुत से हमें प्रोग्राम्स करना है, हम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो कोई अगर खिदमत करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी दीवार की मदद करते हैं, किसी यतीम के सर से हाथ, उनका मनसब और मंशा से यही होता है कि बस मेरा वो खुश हो जाए, मेरा जो खुदा है वो तुम्हारे लिए अगर अपनी बारगाह में कोई इज्जत और मकाम न रखे तो दुनिया के सामने ज़लील और ख़ार बन के रह जाएंगे। इसीलिए आज हम तमाम देश के तमाम जो है ना अफराज से, मुल्कों के अफराज से, बल्कि अज़ला में से जो है तमाम अफराज से ह्यूमन राइट जोड़ा ताकि इस पैगाम को आम। हमारा मकसद कोई एक मजहब नहीं है, कोई किसी के बाकायदा कोई मजहब से हम जुड़ के हमारा मजहब अपने साथ है, आपका मजहब नहीं, लेकिन हम तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और इसी भाईचारे के प्याम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आप किसी दूसरे मुकाम पर जाएं, दूसरे मसलक पर जाएं, किसी आगे तो हम मसलक के आप दोष बदोश रहेंगे। ह्यूमन राइट्स वो ताकत का नाम है जो तमाम मजहबों तमाम मसालिक के लोगों को एक सफ में खड़ा कर देता है, उसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं। शुक्रिया तमाम का एक पैगाम है कि इबादत जो बंदा करता है अल्लाह ताला उसका मोहताज नहीं, पहली चीज। और दूसरी अहम बात यह है कि रोजा, नमाज, ज़कात, हज वगैरह जो कुछ भी इस्लाम के फराइज हैं, अगर हम उसको पाबंदी से करते भी हैं तो क्या कोई बंदा ये यकीन से कह सकता है कि वो हमारी इबादत कबूल होगी? कह सकता? कोई एक भी जवाब दे सकते? इबादत का कबूल होना या ना होना वो अल्लाह की मर्जी पर मुनहसर है, उसकी रहमत है, वो कबूल कर ले। वरना हम जो इबादतें करते हैं वो हम खुद जागा ले सकते हैं कि उस इबादत के वक्त हमारी सोच और फिक्र क्या होती है। बस बहुत सारों के ज़हन में ये रहता है कि अल्लाह का हुक्म है, ये करना चाहिए, ये नमाज पढ़ना चाहिए, रमजान आए तो रोजा रहना चाहिए बस। लेकिन इसमें इखलास कम होता है। लेकिन एक इबादत ऐसी है कि बंदा इधर उस इबादत को किया और उधर वो इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई, वो है मखलूक की खिदमत। इसमें मखलूक की खिदमत में कोई रियाकारी नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, और खुद अपनी जरूरत को छोड़ते हुए अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी खुशहाली है। तो इसी मकसद से के लिए ये तंजीम कायम हुई है और यही काम कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुंतज़िमीन को जो इस काम का बेड़ा उठाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुंतज़िमीन को एक मशवरा ये देना चाहता हूँ कि इरादे तो करते हैं, कोशिश भी की जाती है, और किसी काम को शुरू करने में बहुत जो ना हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस पर साबित खतमी के साथ इस पर चलना और इस काम को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ा मुजाहिदा है। जज्बात में कोई काम शुरू कर दिया जाता है, लेकिन उसके मंजिल को पहुंचना ये बहुत बड़ी जो है ना कुर्बानी की जरूरत पड़ती है, और मजहब इस्लाम नाम है कुर्बानी का। आप देखिए, हमारे ये बड़ी हमारे पास एक लहर चल रही है, एक बदनसीबी की बात है कि
31 दिसंबर को हमारे मुसलमान लोग भी नए साल का जश्न मनाते हैं। हालांकि इतने बयानात होते हैं, कहा जाता है कि जनवरी से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, वो ईस्वी है, ईसाइयों का है, लेकिन बना रहे हमारे मुसलमान। हमारा साल होता है कि इब्तिदा है कुर्बानी से और इंतहा है कुर्बानी से। इब्तिदा है माह मुहर्रम से, जो माह मुहर्रम के यौम आशूर जो अजीम कुर्बानी दी गई है, ता क़यामत तक किसी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। काश के हम उनके नाम लेवा होने का दावा तो करते हैं, लेकिन उसका असर अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो सकती है, आखिरत भी बेहतर हो सकती है। दावे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आगे देखने में आता है कि जहां बातिल के सामने खड़े रहने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर मसीहतों को सामने लाया जाता था, हालात को सामने लाया जाता था। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या मसीहत नहीं कर सकते थे? और ये कहा जाता है कि बस दुआ करो सामने आना नहीं, तो क्या मदीने शरीफ में बैठकर इमाम आली मुकाम दुआ नहीं कर सकते थे? क्या यजीद रिश्तो नाबूद नहीं हो सकता था? लेकिन अमल से पैगाम देना था, कुर्बानी से पैगाम देना था कि तुमको घर में बैठ के दुआ भी करना है और मैदान अमल में जो ना अपने इस्लाम के लिए, इस्लाम की बखा के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जानों की कुर्बानी भी पेश करना। ये पैगाम है माह मुहर्रम का, जो अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। और हमारी साल का इख्तिताम भी होता है तो कुर्बानी से होता है। कुर्बानी देते हैं ना, वो याद रहता, बहुत अच्छा बकरे खाते, गोश्त खाते, बहुत अच्छा याद रहता। 10 लोगों की कुर्बानी नहीं। हमारा हाल ये है, ऐसा 5 मिनट लग दीजिए, मेहरबानी। हमारा हाल ये है कि वो सुन्नतें हमको याद है जिसमें हमारा फायदा है। दावत कबूल करना सुन्नत है, दावत में जाना है, लेकिन इस्लाम के लिए पत्थर खाना भी सुन्नत है। इस्लाम के लिए कांटों पर चलना भी सुन्नत है, पेट पर पत्थर बांधना भी सुन्नत है, खुद भूखा रह के पड़ोसी को खिलाना भी सुन्नत है। क्या कभी हमने सोचा है कि हमारा पड़ोसी क्या खा रहा है, वो क्या पहन रहा है, उसकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? नहीं। आज हमारा हाल ये है कि जो कुछ भी है हमारे लिए, या भाई भाई का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है, और फिर बड़े बुलंद बांग लावे हैं कि हम फलाने से हमारी निस्बत है, हम फलाने से के नाम लेवा हैं, हम फलाने के चाहने वाले हैं। आज अगर मुल्क के हालात में नजर डालें तो आप देखिए कि आज बातिल हम पर हावी होने की पैदल पे कोशिश कर रहा है, लेकिन आज हम अभी भी हम खागा मसलक में हैं और फिरकों में बैठे हुए हैं। मनफियत एक है, खौफ की नुकसान भी है। मनफियत एक है, इस खौफ की नुकसान भी है। हरम पाक भी, अल्लाह के कुरान भी है, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी है। अरे कुछ बड़ी बात है जो होते मुसलमान भी है, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बात है? आपको एक बात याद दिलाऊंगा, बहुत कम लोग जानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस्लाम कबूल करने वाले थे। नेहरू को भनक पड़ी, अगर ये इस्लाम कबूल कर लिया तो 80% दलित पूरे इसके साथ चले जाएंगे, पूरे भारत में मुसलमानों का राज होगा। तो फौरी अम्बेडकर साहब के पास गया, जाके पूछा, बाबा साहब मैंने सुना है कि आप इस्लाम कबूल करने का इरादा रखते हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हाँ इरादा तो रखता हूँ। तो नेहरू ने कहा कि आप कौन सा इस्लाम कबूल करेंगे? कौन सा इस्लाम कबूल करेंगे? क्योंकि इस्लाम में 72 फिरके हैं, इस्लाम में 72 फिरके। आप कौन से फिरके में जाओगे, कौन से इस्लाम में जाएंगे? आज है हमारे पास ऐसा, आपको हाथ जोड़ के बोलूंगा, ऐसा कबूल करोगे
जबकि इस्लाम में 72 फ़िरक़े हैं। तो उसने अपना इरादा कर लिया। तो ये हमारी फ़िरक़ाबंदी, गिरोहबंदी आज मुसलमानों को इस मुकाम पे लाया। तो वक्त का तकाज़ा ये है कि हम तमाम इख्तिलाफ़ात को, मसले के इख्तिलाफ़ात को, तबक़े वाले इख्तिलाफ़ात को फरामोश करें। कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर हम अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए और अपनी कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए हम काम करने का यहाँ से अज़्म इरादा रखे उठें। और इस काम के लिए अगर कोई ये सोचता है कि मुझे कोई मर्तबा व मुकाम मिलेगा, मुझे कोई दौलत व शोहरत मिलेगी, तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो जो है बिल्कुल पस्त दर्जे पर पहुंचने वाला है। हर बंदे को ये सोच होना चाहिए कि मेरी इस खिदमत से मेरा रब से खुश हो जाए, मेरा रब से खुश हो जाए। ये अगर सोच पैदा होगी तो हर काम में अल्लाह की मदद होगी और लोग जुड़ेंगे और आपके दिल में इखलास पैदा होगा और वही काम जो है ना कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा। वरना ये सिवाय रियाकारी और दिखावा के कुछ भी नहीं है। और ये रियाकारी दिखावा मजहब इस्लाम में इसके लिए कोई जगह नहीं है, चाहे किसी मसलब से हो, किसी तबके से हो। तो हमको कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर अल्लाह के बंदों की खिदमत करना है और आगे बढ़ना है और बातिल के सामने हक की आवाज बुलंद करना है। आज नहीं है हमारे पास, आज सूरत देख के बात करते हैं। पट्टी पर बदल जाती। आज हमारे शहर में आज मसाजिद तो आशिक खाने शहीद हुए। वाहिद शख्स में जो हुकूमत वक्त के दौरान गिरफ्तार पकड़ कर ले रहा था, मीडिया वाले शाहिद है। क्यों आखिर जमाने में थी अंबर में हजरत पाक अलैहिस्सलाम का आशिक खाना शहीद हुआ। रात के 3 बजे पर चला, मैं 11 बजे तक हुआ था। दूसरे दिन सुबह में वक्त बोर्ड में पूरी पुलिस भर दी गई। डर था लोगों को कि हमारे लोग वहां पर आएंगे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। ये कब तक हमारी ये बुजुर्ग हम जाया करते रहेंगे? कब तक हम जो है ना हुक्मरानों के सामने घुटने टेकते रहेंगे? अगर ये सोच रही तो याद रखो, हमको हिंदुस्तान में जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है हमको। जो हम अपने वतन के लिए, अपने हुकूक के लिए हम आवाज नहीं उठा सकते, तो इस्लाम के लिए क्या खास उठाते, क्या खास आवाज उठाते, क्या आवाज में जो ना दम रहता? बस लच्छेदार बातें किए, तखारी दे रहे, नारे लगा दिए, तो क्या ये इस्लाम की तालीमात है? हरगिज़ नहीं है। अब आने वाला वक्त हमारे लिए पैगाम है, बड़ा भयानक वक्त आने वाला है। अगर कोई ये समझ रहा है कि आज मेरे पड़ोसी में लगी है, मुझे क्या, ये हमारी सोच गलत है, ये हमारी सोच गलत है। आज पड़ोस में आग लगी है तो फिर हमारे घर में लगने वाली है, हमारे घर में लगने वाली है। और अल्लाह का फरमान है, वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, आपस में तफरीक़ा मत होने दो। और इसके लिए बातिल के सामने ज़बान खोलने की जरूरत पैदा करो, गिरफ्तार पकड़ने की जरूरत पैदा करो। अगर ये जरूरत पैदा नहीं करेंगे तो फिर याद रखो आप, हमारा नाम और निशान ये मिटने की कोशिश करेंगे, कामयाब नहीं होंगे वो अलग बात है, कामयाब नहीं होंगे अलग बात है। हर दौर में हमारे मुखालिफिन आए हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। बस यही मेरा पैगाम है कि बस अल्लाह ताला आपको, हमको जो जद्दे से आए हैं उस पर हमको चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे कामों को अल्लाह ताला कबूल करे और हम जो ना इसी तरह जिंदगी गुजारे। खुदा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम एक प्रोग्राम करे हैं, ये ह्यूमन राइट जस्टिस से अवार्ड फंक्शन था। इसमें बहुत से लोग पार्टी सपोर्ट करे, इसमें मीडिया भी है, थोड़ा कॉपरेट करे, उन लोग को भी अवार्ड दिए और जो उलमाए दीन है उनको दिए, सूफी साहब को दिए और थोड़े से लोग नहीं आ सके इसमें, कुछ तो ज़रूरी उसके जगह मज़हब के लिए नहीं आ सके। और हम लोग जो अच्छे वर्क कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स में, चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स के, ह्यूमन सेल की टीम है, पूरे काम कर रहे हैं, इसलिए अच्छे से काम करे बोल के एक अवार्ड फंक्शन रखे थे 2024, जो अच्छे काम करे उनके लिए।
और इसमें सभी अभी नए मेंबर जो जुड़ रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत पार्टी सपोर्ट करें हम लोग, उन लोग को भी अवार्ड दिए। और इसमें बस गलत काम कुछ नहीं करना है, अच्छे से अच्छे काम करना है, गरीबों की हेल्प करना है, भूखों को खाना खिलाना है, ना कोई अपने ज़रूरत के काम करना है। और इसलिए हमारी एनजीओ सबसे मिलजुल कर काम करेंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके अपने भाई भाई काम कर रहे हैं इसमें, और इसलिए अवार्ड का प्रोग्राम रखे थे हम लोग। ह्यूमन राइट्स जो है आपका कितने सालों से ये देखिए 1 ईयर से स्टार्ट हुआ है, 2023 में स्टार्ट करे इसको, और 24 में जो अच्छे वर्क करे, जो टीम काम करी, उनके लिए अवार्ड फंक्शन रखा हुआ है। ह्यूमन राइट्स में कितने टोटल मेंबर जुड़े हुए हैं, दो लेडीज और जेंट्स? लेडीज एक 150 है, 150 है, जेंट्स एक 200 है, 350 मेंबर्स है, और जुड़ रहे हैं इंशाल्लाह, हर स्टेट के हर जगह के जुड़ रहे हैं इसमें। आज स्पेशल अवार्ड और ये सर्टिफिकेट देने का मकसद अच्छे से काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग को कर रहे हैं लेडीज, और क्या बोलते थे भूखों को खाना खिला रहे, और जो सो जाते लोग उनको जाके सर्दी में कम्बल उड़ा रहे। इसके लिए हम लोग रखे अच्छे से काम कर रहे हैं। आज चीफ के आज के खिबला थे, और सूफी साहब थे, और एमएलए साहब थे, और यासर अरफात साहब थे, ये सभी जुड़े हुए हैं इसमें से। वो लोग भी बहुत खुश है ये काम के लिए, असद साहब भी बहुत खुश है, सब जने अच्छा काम कर रहे हैं तुम लोग बोल के बोले, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी इसमें पार्टी सपोर्ट करे। ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कई लेडीज जो है, लेडीज है, तो उन लोग के लिए भी कुछ मदद होगी? हाँ, मदद होंगी इंशाल्लाह, अभी तो नया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो भी हमसे मदद होगी हम लोग करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातु। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नमस्ते, आदाब। आज शहीद ह्यूमन जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के दौर पे आरजीवी मीडिया में आज जो बाबा भाई के सदारत में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि ओल्ड सिटी में तकरीबन वुमेन्स या जेंट्स बहुत सारे सोशल सर्विस करते हैं, तो इन लोगों के लिए गुलकुशी करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर तेलुगु में बोलते हैं मानव सेवा है माधव सेवा, खिदमत अकल खिदमत खुदा। जो आवाम की जो खिदमत करते हैं उन लोगों के लिए अपन एक सर्टिफिकेट देना, एक अप्रिशिएट सर्टिफिकेट देना, उनके लिए एक अवार्ड देना, बहुत दिल बड़ा करके देने की ये बात है। जो आज बहुत खुशी हुआ, क्योंकि आज ओल्ड सिटी बोलते तकरीबन अलग अलग मजहब सोचते ध्यान में रहता है उन लोगों के दिमाग में, लेकिन आज मैं 25 साल से यही कम्युनिटी के साथ, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में एक बहन के तरह मैं यहाँ पे रह रही। मैं अवार्ड तकरीबन अवार्ड्स ली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के तरफ से लेके जाने वाला हमारे यहाँ पे मजहब सब जने मिलके भाई बहन के तरफ से मिलके आज अवार्ड फंक्शन में भी बाबा भाई बहुत अच्छा करे। ओल्ड सिटी में एक नाम वीरामणि, जो कि वुमेन्स के बीच में वुमेन्स एम्पायर जो कि पावरफुल है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, आपकी राय कैसी है? जो कि आप खुद एक वीरामणि है, जो कि आप कई ऐसे सोशल वर्कर काम कर चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा, और आप कुछ एक एनजीओ भी चलाते छोटे बच्चों में। मैं एक 10 साल से मैं एक आर्फनेज चला रही, 30 बच्चों का। मैं वो सेमी आर्फन्स और ड्रॉप आउट चिल्ड्रंस के ऊपर मैं एजुकेशन, फूड, अकोमोडेशन, फ्री सर्विस कर रही मैं। इसके मेरे को गोल्ड मेडल भी आया गवर्नर से, और मेरे को कलेक्टर से अवार्ड्स भी आए, क्योंकि ये मेरा बोल के नहीं, मैं ये काम कर रही तो मेरे को एक सर्टिफिकेट, मैं अभी बोल रही ये ह्यूमन राइट के सर्टिफिकेट मिला, तो मेरे को गवर्नर से गोल्ड मेडल मिला। वो लेके मैं अगर फोटो डालेंगी तो मेरे को बता, अब सब जना बोलते हैं मैडम अच्छा काम कर रहे, तो मेरे को एक 10 रुपए कोई भी दे तो मैं वो पैसे से बच्चों को चला रही। चीज मैं ओनली 1 पर्सन नहीं चला सकती, तो क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली हूँ। सब जनों मिलकर एक फैमिली के तरफ से तो एक एनजीओ चला सकते, तो मेरे को ऐसा मेरे गुडविल के वजह से एनजीओ चल रहा। वैसे अपन लोग, मैं भी यही बोलना चाह रही, अभी लोग पूरे लोग लेना, पूरे आवाम के खिदमत करने वाले हैं। అందరూ తీసుకున్న వాళ్ళు అవార్డ్స్ ఎవరైతే సర్టిఫికేట్స్ అవార్డ్స్ తీసుకున్నారో ప్రతి ఒక్కరు సేవాభావంతో ముందరికెళ్ళాలా, ఇలాంటి సర్టిఫికేట్లు ఎన్నో తీసుకోవాలా। ఈ బాబా గారి ఈ హ్యూమన్ జస్టిస్ ऑर्गेनाइजेशन तरफुना इलांటి कार्यक्रम ఎన్నో చేయాలని, ऐसे प्रोग्राम्स कई करना बोल के मैं अल्लाह से दुआ कर रही, आगे बढ़े इंशाल्लाह।